हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इफ बीटा आर एल एंड स्मॉल आर द करंट गेन, लोड रेजिस्टेंस एंड द इनपुट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो बीटा है वो करंट गेन है, आर एल लोड रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है ऑफ ट्रांजिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो ये सारे तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर सर्किट में हैं इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। द वोल्टेज एंड द पावर गेन रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन और पावर गेन हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो हमें गिवन डाटा क्या क्या है लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है जो बीटा यानी कि आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इज इक्वल्स टू बीटा हमारा गिवन है, और आर एल हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर हमारा है इनपुट रेजिस्टेंस। तो अभी अगर हम रेजिस्टेंस गेन निकालें, गेन विल बी इक्वल्स टू आउटपुट दैट इज लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो हमें जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा ट्रांजिस्टर सर्किट का, तो उसके लिए हमें वोल्टेज गेन पता है। तो वोल्टेज गेन जो होता है ए भी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी नॉट यानी कि वी आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इनपुट। तो ये हो जाएगा करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, यानी कि बीटा इनटू रेजिस्टेंस गेन। तो ये कितना होगा, बीटा इनटू आर एल बाय स्मॉल आर। तो ये हमारा वोल्टेज गेन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी फिर से हमें दिया है पावर गेन फाइंड आउट करने के लिए। तो गेन इन जो पावर होगा वो डेल्टा पी आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इनपुट होगा। तो ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, करंट गेन है उसका स्क्वायर, इंटू रेजिस्टेंस गेन का स्क्वायर, रेजिस्टेंस गेन, सिर्फ रेजिस्टेंस गेन। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू आर एल बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हमें दिख रहा है इनमें से ये जो ऑप्शन ए है ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।